नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। और आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं विधान परिषद। पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे विधानसभा। अब आइए विधान परिषद को आप पढ़िए और समझिए। टाइम को बर्बाद ना करते हुए जल्दी से हम शुरू करते हैं विधान परिषद। और पूरी गारंटी है कि अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि विधान परिषद के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, इलेक्शन कैसे होता है। तो आज सारी बातें हम आपको बताएंगे, तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए और समझिए और याद भी करते चलिए। देखिए याद भी हो जाएगा आपको, खाली समझिए आप। अगर हम विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की व्याख्या की गई है। 169 में क्या क्या चीज की व्याख्या की गई है कि विधान परिषद की स्थापना कैसे होगा और इसकी समाप्ति कैसे होगा। यानी जी अभी तक तो विधानसभा मात्र आपको कुछ ही राज्यों में है, तो अगर विधानसभा की अगर बात विधान परिषद की बात किया जाए तो इसकी गठन कैसे होता है, राज्यों में आता कैसे। जैसे आप अगर देखे होंगे कि उड़ीसा राज्य भी अपने यहाँ विधान परिषद के लिए संसद में बिल भेजा है अपना, तो वहाँ पर विधान परिषद की स्थापना होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है इसकी उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान के 169 में कहा गया है कि इसकी गठन और इसकी समाप्ति की व्याख्या किया गया है। गठन और समाप्ति की व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। अच्छा, इसकी गठन कैसे होता है। देखिए इसके गठन के लिए क्या किया कि अगर जैसे मान लिया जाए कि किसी राज्य में, जैसे उड़ीसा में मान लिया जाए कि नहीं है, चाहे बहुत ऐसे राज्य है, जैसे अगर आप कहें गोवा में नहीं है, बहुत ऐसे राज्य है, बहुत राज्यों में क्या है कि विधान परिषद नहीं है, बंगाल में नहीं है। तो अब आपको विधान परिषद आखिर कैसे होगा भाई, क्या क्राइटेरिया है, कैसे वहाँ विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। तो देखिए ये बहुत सारे राज्य एक सदनीय होता है जहाँ केवल विधानसभा होता है, और बहुत सारे राज्य ऐसे होता है जहाँ जो दो सदनीय होता है जहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में इसकी गठन और इसकी समाप्ति की बात किया गया। तो इसका गठन कैसे होता है। इसका गठन जो होता है वह जैसे मान लिया जाए कि किसी राज्य जो राज्य में है उस राज्य के 2/3 बहुमत द्वारा, जैसे मान लीजिए बिहार राज्य में, बिहार राज्य में 243 सीट है, 243 का 2/3 निकाल लीजिए। उतना लोगों को अगर मन होगा कि बिहार में विधान परिषद होना चाहिए, तो विधान परिषद है ऐसे बिहार में, मान लीजिए ना होता तो 2/3 लोग सिग्नेचर करते विधानसभा के जो सदस्य थे, और वह फिर जाता संसद में, यानी लोकसभा में जाता, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के पास जाता, और वहाँ पर जब मुहर लग जाता, पास हो जाता बिल, तो वहाँ पर विधान परिषद की स्थापना उस राज्य में हो जाता। यानी 2/3 बहुमत से पहले पास होना होगा उसको कहाँ, विधानसभा। यानी विधानसभा में अगर 2/3 बहुमत से पास होकर संसद में जाता है, संसद का मतलब 3 जगह पर, लोकसभा में, राज्यसभा में और राष्ट्रपति के पास से जब पास हो जाएगा तो वहां पर विधान परिषद की स्थापना हो जाएगा। समाप्ति के लिए भी यही नियम है। अच्छा, विधान परिषद का संरचना, इसकी संरचना की व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में किया गया। संरचना की व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में किया गया है। यानी विधान परिषद की संरचना कैसी होगी इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में किया गया। अब आइए, विधान परिषद जो है यह उच्च सदन है। जैसे आप लोकसभा पढ़े थे कि निम्न सदन था और राज्यसभा उच्च सदन था, ठीक उसी प्रकार विधानसभा निम्न सदन है और विधान परिषद उच्च सदन है। विधान परिषद कैसा सदन है, उच्च सदन है, याद रखिएगा। एकदम आप जैसे राज्यसभा पढ़े उसकी सारी बातें यहाँ अप्लाई होगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, बाकी ज्यादातर बातें वही होगा। जैसे विधान राज्यसभा का आप वहाँ पर आप भंग नहीं कर सकते थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आप विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा इसे भंग नहीं किया जा सकता। यह एक अस्थायी सदन है। यह कैसा सदन है, अस्थायी, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। यानी राष्ट्र जो विधान परिषद है यह एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। याद रखिएगा इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं, हट जाते हैं। यानी कि 1/3 ऐसा बनाया गया है
कि जैसे ही 2 साल होगा तो 1/3 जो मेंबर होंगे वह क्या होंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, माने हट जाएंगे, उनको समाप्त हो जाएगा उनका कार्यकाल। तो आप याद रखिएगा कि विधानसभा में सदस्यों का, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अच्छा, और क्या क्या विधान परिषद के बारे में हमको उनको जानना है कि विधान परिषद जो है, विधान परिषद जो है वह विधान परिषद को कोई भी भंग करने की किसी के पास ताकत नहीं है। यह एक अस्थायी सदन है, इसे कोई भी भंग नहीं किया कर सकता है। विधान परिषद साधारण बिल को 3 महीना ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकता है, 3 महीना रोक सकता है, लेकिन अगर प्रेशर आ जाए तो 1 महीना और रोक सकता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी बिल को विधान परिषद 4 महीने से ज़्यादा नहीं रोक सकता है। याद रखें, विधान परिषद ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी बिल को 4 महीने से ज़्यादा नहीं रोक सकता है, लेकिन वह साधारण बिल होगा तब। अगर कोई बिल धन विधेयक होगा, धन वाला बिल होगा, धन विधेयक बिल होगा, तो उसको 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकता है विधान परिषद। यानी कि धन विधेयक को 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकता है। धन विधेयक को 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोका जा सकता है। याद रखिए, धन विधेयक को 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोका जा सकता है। कौन नहीं रोक सकता है? यानी कि विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकता है। साधारण बिल को ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने तक रोक सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकता। अच्छा, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए आपकी आयु कम से कम 30 साल होनी चाहिए। याद रखिए, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए आपकी आयु कम से कम कितने साल होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। तो आइए अलग अलग राज्यों में विधान परिषद की सीटों की संख्या की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा समझिए, और विभिन्न राज्यों में विधान परिषद के कितने कितने सीट है इस पर भी हम बात करेंगे। पहले आप ही देख लीजिए, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना साल होना चाहिए? 30 वर्ष। अच्छा, मुझसे सीटों की संख्या से बात करने से पहले एक बात और हम आपको बताते हैं। आखिर विधान परिषद जो होता है इसमें कौन लोग जाते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है, कैसे लोग जाते हैं, तो आइए हम इस पर बात करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, विधान परिषद में लोग कैसे जाते हैं आप देखिए थोड़ा सा। सबसे पहले आप ऐसे याद रखिएगा कि 1/3 जो लोग हैं, जैसे विधान परिषद में जितना सीट है, मान लीजिए 90 को सीट, तो 1/3 सदस्य, 1/3 का मतलब 30 सदस्य जो होंगे उनको स्थानीय लोग चुनकर भेजते हैं। स्थानीय लोग का मतलब नहीं, स्थानीय जो संस्था होती है वो चुनकर भेजते हैं। जैसे वार्ड कमिश्नर, नगर पालिका, ये नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं, ये सारे लोगों द्वारा 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। यानी कि स्थानीय संस्था और नगर पालिका, स्थानीय संस्था और नगर पालिका, स्थानीय संस्था और नगर पालिका द्वारा 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। स्थानीय संस्था जैसे वार्ड कमिश्नर वगैरह जो ये हो, स्थानीय जो संस्था है, निकाय है, ये सारे लोग 1/3 सदस्यों को चुनकर भेजते हैं। और जो 1/3 और सदस्य हैं, इनको विधानसभा का सदस्य द्वारा भेजा जाता है। जैसे आप देखिए, हम आपको बताते हैं, विधानसभा के सदस्यों द्वारा, यानी कि 1/3 सदस्यों को आप देखिए, जैसे बिहार में 243 सीट है, ठीक। अब 243 सीट है विधानसभा का, ठीक, और आपको राज्यसभा विधान परिषद का सीट है 75 गो, तो 75 का 1/3 25 गो हुआ। तो 25 जो विधान परिषद में लोग जाएंगे वह कौन भेजेंगे विधायक लोग, उन लोग के वोटिंग के द्वारा जाता है। कहने का मतलब कि 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 2 बात, 1/3 स्थानीय संस्था यानी नगर पालिका ये सब चुनता है। नगर पालिका, वार्ड कमिश्नर, चेयरमैन, ये सारे लोगों को वोटिंग के द्वारा चुने जाते हैं। और 1/3 जो होते हैं वह विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। बात समझ में आ गई? 2 चीज़ याद रखिएगा कि स्थानीय जो जैसे वार्ड कमिश्नर होते हैं, इन लोग वोटिंग करते हैं, चेयरमैन होते हैं, इन लोग वोटिंग करते हैं, नगर पालिका में जितने भी मेंबर जो अध्यक्ष होते हैं उन लोग वोटिंग करते हैं, उन लोग के वोटिंग के द्वारा 1/3 लोग चले जाते हैं। 1/3 लोग विधानसभा के सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। और उसके बाद एक और 1/6 जो लोग होते हैं, 1/6 जो लोग होते हैं, यह जाते हैं राज्यपाल द्वारा, यानी राज्यपाल इन्हें मनोनीत करता है। याद रखिएगा, राज्यपाल मनोनीत करता है।
1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। राज्यपाल मनोनीत करता है मतलब आप समझे, मतलब ये हुआ कि जैसे मान लिया किसी राज्य में विधानसभा की 60 सीटें हैं, तो इसका 1/6 कितना हुआ? 10 हुआ। 1/6 कितना हुआ? 10 हुआ। तो ये 10 जो सदस्य होते हैं, जो 10 सदस्य होते हैं, इनको कौन चुनता है? राज्यपाल चुनता है। 1/6 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? राज्यपाल। जैसे आप देखे होंगे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को, लोकसभा में 2 सदस्यों को, ठीक इसी प्रकार विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए अब आइए एक और 1/12 सदस्य कैसे चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य चुने जाते हैं जो स्टूडेंट स्नातक किए हुए रहते हैं। स्नातक किए हुए छात्रों द्वारा 1/12 लोग चुने जाते हैं। तो हम आपको फिर से डिटेल समझाएंगे। स्नातक किए हुए वैसे छात्र जिनको कम से कम स्नातक किए हुए 3 वर्ष हो गया, वैसे छात्रों द्वारा 1/12 लोगों को चुना जाता है जो कम से कम स्नातक कर लिए हो और के साल हो गया हो? 3 साल। तो अब आपको मन में एक सवाल होता है, सर हम वोटिंग ना करते हैं सर। तो देखिए, जब इसका चुनाव होता है तो निकलता है एक फॉर्म, ठीक, और उस फॉर्म में रहता है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हो तो आप उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। लेकिन ग्रेजुएशन कब कर लिए हो? ग्रेजुएशन किए हुए कम से कम आपको 3 साल हो गया, तो आप उस फॉर्म को फिलअप कीजिए। फिलअप कीजिएगा तो फिर आपको देखा जाएगा कि आपको 3 साल सही में ग्रेजुएशन किए हुए हुआ है कि नहीं। तो अगर आपको 3 साल हो जाएगा तो सरकार आपको परमिशन देगा, आप भी वोटिंग कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि 1/12 सदस्य होते हैं वो स्नातक जो किए हुए लोग होते हैं वो उनके द्वारा चुने जाते हैं, और 1/12 जो बच गया यह टीचर द्वारा चुने जाते हैं, अध्यापक द्वारा जो के वर्ष पहले 3 वर्ष पहले से कम अध्यापक। फिर से सुनिए, और इनका भी फॉर्म भराता है। जो वोटिंग देना चाहते थे वो फॉर्म अपना फिलअप करते हैं, वैसे लोगों को फिर उपलब्ध होता है वोटर आईडी, अपना वोट देते हैं जाके। तो आप इस बात को बहुत ध्यान से, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि कैसे चुने जाते हैं, तो फिर से हम आपको समझाते हैं कि 1/3 सदस्य स्थानीय संस्था और नगर पालिका, वार्ड कमिश्नर, ये सब लोग चुन के भेजते हैं, ठीक, उनके वोट द्वारा। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य यानी जो विधायक होते हैं उन लोग चुनकर भेजते हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है, यानी राज्यपाल द्वारा ये लोग जाते हैं। 1/12 सदस्य वैसे छात्र स्टूडेंट जो 12 ग्रेजुएशन कर लिए हों और ग्रेजुएशन किए हुए उन्हें 3 साल कम से कम हो गया हो, और 1/12 अध्यापक। अध्यापक कौन? जो सरकारी टीचर होते हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, वैसे जिनका कम से कम 3 वर्ष हो चुका हो, वैसे लोग भी वोटिंग करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कैसे कैसे चुने जाते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आगे बढ़ें। चलिए अब हम आपको और एक बात पूरा हम पहले बता देते हैं, समझ लीजिए। क्या बताएं? विधान परिषद का गठन और समाप्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में है। इसकी संरचना, इसमें क्या क्या कौन कौन लोग रहेंगे, इसकी संरचना की व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में है। आखिर किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन और समाप्ति कैसे होता है? तो गठन के लिए उस राज्य के विधानसभा का 2/3 बहुमत से पास होकर उसे संसद भेजा जाता है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास से जब वो पास हो जाता है तो उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना हो जाती है। विधान परिषद में धन विधेयक को 14 दिन से ज्यादा नहीं रोका जा सकता है। साधारण बिल को हार्डली ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक रोका जा सकता है। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए आपकी कम से कम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद सेवा निर्मित हो जाते हैं। अच्छा, विधान परिषद एक उच्च सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो देखिए, स्थानीय संस्था, वार्ड कमिश्नर, नगर पालिका वगैरह, विधानसभा के सदस्य, कुछ लोगों को राज्यपाल मनोनीत करता है जो ग्रेजुएशन किए हुए छात्र होते हैं, जो 3 साल कम से कम हो गया हो, अध्यापक, ये सारे लोग। जैसे आप भी कर सकते हैं, अगर आपको ग्रेजुएशन किए हुए 3 साल हो गया तो आप अप्लाई कीजिए, आपको अप्लाई कीजिए, फॉर्म भरिए, आपको मौका मिलेगा वोटिंग के लिए। तो ध्यान रखिएगा, 1/12 सदस्य अध्यापक के द्वारा। तो आपको उम्मीद करते हैं कि इतना बात समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अगर आप इसको लिख लिए हो तो हम, जगह चूंकि नहीं है तो हम इसको मिटा दें। अच्छा, एक बात और समझते चलिए। जैसे अगर हम कहें आपको कि विधान परिषद के जैसे आपको पता है कि सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटों की संख्या यूपी में है, सबसे ज्यादा यूपी में है।
विधान परिषद में यूपीए में होगा कंफर्म। तो सारे चीज यूपी में है सबसे ज्यादा, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, सब। तो आइए अब हम बात करते हैं विभिन्न राज्यों में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी कितनी है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश की, यूपी की बात करें, तो यूपी में विधान परिषद की सीटों की संख्या 99 है। देखिए कितने राज्य में विधान परिषद है ये भी पता चल जाएगा। यूपी में अगर विधान परिषद की सीटों की संख्या की बात किया जाए 99। इसके बाद आइए, इसके बाद महाराष्ट्र है, जनसंख्या में भी बड़ा है दूसरा, महाराष्ट्र है, यहाँ 78 सीटें हैं, याद रखिए। यूपी में क्या वो है 99, महाराष्ट्र में कितना है 78। अच्छा, बिहार और कर्नाटक में सेम है, बिहार और कर्नाटक में सेम है, बिहार और कर्नाटक में है 75, बिहार और कर्नाटक में कितना है 75, याद रखिएगा, बिहार और कर्नाटक में कितना है 75। आंध्र प्रदेश में है 50, आंध्र प्रदेश में है 50, तेलंगाना में है 40, आंध्र प्रदेश में है 50, तेलंगाना में है 40, तेलंगाना में है 40 और जम्मू कश्मीर में है 36। दो बात और समझिए थोड़ा सा, ये अपवाद है, ध्यान से। यूपी विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 99 है, महाराष्ट्र में 78 है, बिहार और कर्नाटक में 75 है, सेम है, 1 2 3 4 राज्य, 5 राज्य, 6 राज्य और 7 राज्य, यानी भारत के 7 ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है। और सबसे अधिक विधान परिषद की सीटों की संख्या यूपी में है। एक और बात, विधान परिषद में कभी भी सीटों की संख्या विधानसभा का 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल हम आपको समझाएं, जैसे आप बताइए बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है कि नहीं? अगर बिहार, हम पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243, अगर यहाँ विधान परिषद होता तो इसका 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। 1/3 देखे तो कितना हुआ 81, यानी 81 से ज्यादा नहीं होना चाहिए विधान परिषद की संख्या। ध्यान समझ में आया बात? यानी कि बिहार में 243 है, इसका 1/3 कीजिए 81 आएगा, तो 81 से ज्यादा सीटों की संख्या बिहार में नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि 1/3 से 1/3 यानी विधानसभा का 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। विधानसभा के जितना सीटों की संख्या है उसके 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। बात समझ में आ गया? जैसे बिहार में 243 है, इसका 1/3 किया तो 81, तो बिहार में विधान परिषद के सीटों की संख्या 81 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, विधान परिषद में कम से कम सदस्यों की संख्या 40 होना चाहिए। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम 40 होना चाहिए, कम से कम 40। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगी 40 होना चाहिए, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में 36 है, ये अपवाद है। जम्मू कश्मीर में 36 है, अपवाद है। विशेष राज्य का दर्जा है, इसको था पहले, अब तो हट गया, तो जम्मू कश्मीर में 36 है, फिर भी यहाँ विधान परिषद है, अपवाद है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से ज्यादा कहीं भी नहीं होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसका 1/3? विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? उम्मीद करते हैं। और विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में है? 7 राज्यों में। विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में? 7 में। यूपी में है, महाराष्ट्र में है, बिहार कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में है, जम्मू कश्मीर में। तो चलिए हम पहले आपको ये याद करवाते हैं कि कहाँ के वो है। तो यूपी 99, याद कीजिए। यूपी में विधान परिषद की सीटों की संख्या 99, यूपी में 99, यूपी में 99। महाराष्ट्र में 78, महाराष्ट्र में 78, महाराष्ट्र में 78, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक और बिहार में 75, कर्नाटक और बिहार में 75, याद कीजिए 4 राज्य। यूपी में 99, महाराष्ट्र 78, याद कीजिए महाराष्ट्र 78, बिहार और कर्नाटक में 75, तीनों याद हो गया चारों। यूपी 99, महाराष्ट्र 78, बिहार कर्नाटक 75, और आइए आंध्र प्रदेश है, एपी माने अरुणाचल मत चलिएगा, आंध्र प्रदेश 50, आंध्र प्रदेश 50, आंध्र प्रदेश 50, और तेलंगाना 40, तेलंगाना 40, तेलंगाना में कितना है? 40 है, तेलंगाना में 40, जम्मू कश्मीर में 36, जम्मू कश्मीर में 36, बंद कर दो, जम्मू कश्मीर में 36, यूपी में 99,
महाराष्ट्र में 78, बिहार कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 50, तेलंगाना में 40 और जम्मू कश्मीर में 36। यानी कि उम्मीदता आपको याद हो गया होगा। और विधान परिषद अस्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य 2 साल के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। यह उच्च सदन है। विधानसभा विधान परिषद वाला राज्य मात्र 7 गो है जो 2 सदनीय है, यानी विधान परिषद केवल 7 राज्यों में स्थित है। अभी उड़ीसा के लिए भेजा गया है प्रस्ताव। तो याद रखिएगा, विधान परिषद का गठन और समाप्ति का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 में है। इसकी संरचना 171 में है। विधान परिषद के सदस्य का 1/3 सदस्य जो होते हैं वह चुने जाते हैं स्थानीय निकाय द्वारा, जैसे नगर पालिका, वार्ड कमिश्नर, चेयरमैन, इन लोग चुन के भेजते हैं। फिर 1/3 जो हो गए वह विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/6 हो गए राज्यपाल के द्वारा, 1/12 हो गए बच्चों के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा। वैसे स्टूडेंट जो कम से कम स्नातक किए हुए 3 साल हो गया हो, कम से कम 1/12 और 1/12 और बचा, 1/12 जो हुआ सबको जोड़ेगा तो 1 आ जाएगा। 1/12 जो हुआ यह सब चुने जाते हैं किसके द्वारा? यह चुने जाते हैं अध्यापक द्वारा, यानी टीचर द्वारा। सरकारी शिक्षक जो है वह भी अप्लाई कर सकते हैं वोटिंग के लिए। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको इतना बात बढ़िया से याद हो गया होगा। चलिए इसको एक बार और याद कराते चलते हैं। यूपी में विधान परिषद की सीटों की संख्या 99, महाराष्ट्र 78, बिहार कर्नाटक 75, आंध्र प्रदेश 50, तेलंगाना 40, जम्मू कश्मीर 36। तो विधान परिषद कितने राज्यों में है? 7 राज्यों में। विधान परिषद कैसा सदन है? अस्थायी सदन है कि अस्थायी है? अस्थायी है। इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इसका गठन के लिए 2/3 माने किसी भी राज्य में अगर नया विधान परिषद लाना हो तो उसके लिए विधानसभा का 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। पास होने के बाद वह विधानसभा से पास होने के बाद संसद में जाता है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास से अगर पास हो गया तो उस राज्य में विधान परिषद की गठन हो जाएगा। विधान परिषद में कम से कम सदस्यों की संख्या 40 होना चाहिए। कम से कम 40 से कम नहीं होना चाहिए और अधिक से अधिक 2/3 बहुमत से अधिक 2/3 भाग 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी विधानसभा की जितना सीट है उसका 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अस्थायी है, कभी भंग नहीं किया जा सकता है और यह साधारण बिल को 4 महीने तक रोक सकता है। और जो धन विधेयक होता है, धन का जो बिल होता है उसको यह 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। और आप अगर याद ना हुआ हो तो इसको पूरा रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं। और उम्मीदता आप देखिए याद हो गया होगा। ये फिर से एक बार देख लीजिए। यूपी में 99, महाराष्ट्र में 78 है, बिहार और कर्नाटक में कितना है? 75, आंध्र प्रदेश में 50, तेलंगाना में 40 और जम्मू कश्मीर में 36। इसमें भी वही बात है कि अगर दो बैठक होता है उसमें 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। बाकी सब वही बात है कि इसका मेंबर बनने के लिए आपका उम्र कम से कम 30 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो। तो ये सब जनरल बात है जो आप लोग जानते हैं। और इसमें 2 बैठकों के बीच 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। इसमें ही से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष। उम्मीद करते हैं विधान परिषद आपको पूरा याद हो गया हो और आप इस वीडियो को रिवर्स करके देखिए, फिर से याद हो जाएगा। धन्यवाद। आज यहीं तक रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।